इत्तेहादे मुलाज़मी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़मी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़मी जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। ज़ालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो, ज़ालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो। We want justice, we want justice। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice। इत्तेहादे मुलाज़मी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़मी जिंदाबाद। सर, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि मीडिया ने हर वक्त हमारा साथ दिया, हर वक्त हमारी बात को आले ऐवान तक पहुँचाया। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद है कि हम इसलिए यहाँ जमा हुए कि हमारी हाई कमान ने कॉल दी थी कुछ पीरियड देने के बाद कि 22 से हमारी काम छोड़ हड़ताल थी। रात को भी हमारी हाई कमान ने ये कॉल दी, ये बात उन्होंने हम तक पहुँचाई कि गवर्नर और चीफ इंजीनियर ने उनसे वक्त मांगा था, लेकिन हम कितना वक्त देंगे। हमने 25 साल का वक्त दिया, 25 साल में हमारा काम नहीं बना, तो अब हमने ये तय कर लिया है कि अब आर पार की लड़ाई है। या तो हमें नौकरी से निकाल देंगे या हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी हाथ में देंगे। इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं और हम तमाम मुलाजमीन से, अपने साथियों से ये गुजारिश करते हैं कि इस लड़ाई को एक होकर लड़ें। चाहे कोई भी यूनियन हो, मकसद सबका एक है और हम एक होकर लड़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और ये कामयाबी घर बैठे नहीं मिलेगी, हर चीज़ के पीछे कुर्बानी लगती है। जब हम अपने वक्त की कुर्बानी देंगे, निकलेंगे, अपनी हाईकमान के कॉल पर चलेंगे, तो हुकूमत को इंशाल्लाह अपने सामने झुकाएंगे। और हुकूमत को झुकना पड़ेगा, उनके मैनिफेस्टो में है कि डेली वेजर को पक्का करना है। और हमें अपने यहाँ LG प्रशासन से बहुत उम्मीद है और यकीन है कि वो इंशाल्लाह जल्दी हमारे मसले को हल करेंगे। और यकीन है इस बात का कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे सामने LG की तरफ से रेगुलाइजेशन पॉलिसी का आर्डर भी मिलेगा, मिनिमम वेज एक्ट भी मिलेगा। बहुत उम्मीद लेकर हम आए हैं और तब तक हम काम नहीं करेंगे, कोई साथी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, ना उसे डरने की कोई बात है। यूनियन उसके पीछे खड़ी है, ना उसकी कोई तनख्वाह बंद करेगा। मगर ना पाइपों को तोड़ना है, ना पानी तोड़ना है। चल रहा है, टूट गया तो टूट गया, कोई काम पर नहीं जाएगा। जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें नहीं मिलेगी तब हम काम पर जाएंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत होता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का, जो वक्तन फ़क्तन हमारे बीच आता है और उस गूंगी बहरी सरकार को हमारे ये दुखड़े सुनाने की कोशिश करते हैं, जिसे ना तो कुछ दिखाई देता है तो ना कुछ सुनाई देता है। इसीलिए आज का प्रोटेस्ट इसलिए था कि हम लोग पिछले 72 घंटे से काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं और अब हम चनाब वैली की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहना चाहेंगे कि अब आगे जो हमारा प्रोग्राम है, आगे पूरा चनाब वैली जो है पूरे बूंद बूंद के लिए तरसेगा। क्योंकि हमारे डेली विजन ने अहद कर लिया है कि हमने काम करना जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे घरों का गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं वो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सकते हैं। इसमें सरासर जो है वो जो पिछले हुकूमतें गई उनकी कमज़ोरी रही। लेकिन जिसके बाद अभी गवर्नर साहब हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप ज़रा हमारे घरों में जो है ज़रा झांक के देख लीजिए। हमारे बच्चों को जो है स्कूलों से निकाला जा रहा है। हमारे छोटे मासूम बच्चे जो है वो मजदूरी करने पे मजबूर हैं, क्योंकि एक डेलीविजर जो है वो अकेला अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने बच्चों को भी मजदूरी पे लगाया है। आप सोचें कि इस दौर में जहाँ हमारे बच्चे जो है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होने चाहिए थे, कहीं कॉलेजेस में होने चाहिए थे, कहीं और किसी अदारे में होने चाहिए थे, ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। आप जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है हम गरीब लोगों का कि हमारी गरीबी गुर्बत को दूर कर सकते थे, लेकिन हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है हमारा मसला हल कर दीजिए, ना कि सिर्फ हमें टाइम मांग रहे हैं। क्योंकि पिछले 25 साल से 30 साल से हम लोग सिर्फ टाइम आपको दे रहे हैं कि हमारा मसला हल कर दीजिए, लेकिन आपकी हुकूमत ने, आपके इस सिस्टम ने हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिटायर कर दिया और खाली हाथ घर भेज दिया।
कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।